खिलजी वंश की आगे अगर हम बात करें तो ये इसकी समय काल का है, कितना है 1290 से लेकर 1320 तक इन्होंने शासन किया। जलालुद्दीन जो खिलजी वंश का ही एक शासक था, ठीक है, 1290 से 1296 तक शासन किया। ये जलालुद्दीन जो है क्या है, ये चचा था अलाउद्दीन खिलजी का। ये दो ही मेन शासक हुए आपके दिल्ली सल्तनत में, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे तुर्की खिलजी जो थे तुर्क थे, लेकिन इलबारी जनजाति से यानी शमसी ट्राइब से निर्भर डिपेंड नहीं करते थे, है ना, इस पे ये जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। चलिए आइए अगर आगे हम बात करते हैं वास्तविक नाम। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इन्होंने भारत में शासन किया, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। और अगर मेन बात करें बाजार के रिलेटेड, कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए कि बाजार नियंत्रण के बारे में कभी बात करें, एक ही नाम याद आना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी, जिनका वास्तविक नाम अली गुरसाय से था। नुसरत खान अलाउद्दीन का भाई था, है ना। नुसरत खान कौन था, अलाउद्दीन का भाई था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसने अमीर तुजुक यानी कि समारोह का स्वामी की उपाधि धारण की थी, और उसने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को क्या कर दिया था, तो समाप्त कर दिया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो है आपका इक्ता सिस्टम शुरू किया था किसने, आपका बताइए किसने शुरू किया था। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम शुरू किया था आपका इल्तुतमिश ने, और ख़त्म किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 3 बाजार स्थापित किए थे, अनाज के लिए, महंगे कपड़ों के लिए, घोड़े एवं दासों, है ना, बंदगान एवं मौसियों के लिए जिसको कहेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक बाजार यानी कि शहना उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था, जो व्यापारियों और दुकानदारों और कीमतों का रजिस्टर रखता था। अनाज बाजार को नियंत्रित करने वाला जो है वह शहनाई मंडी कहलाता था। इसने 3 नए कर स्टार्ट किए थे। एक है घरई यानी कि घर पे, चरई यानी कि आपके पशुओं पे चराने के लिए घास के मैदानों पर टैक्स लिया जाता था। खराज होता था किसानों पर लगाया गया भूमि कर, जो इसकी उपज का 50% देना होता था। जितना उपजाओगे उसका 50% क्या करना होगा, आपको जमा करना होगा। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान कुछ प्रमुख अभियान किए गए, यानी कि जीतने के लिए उसने कुछ प्रमुख इलाकों पे हमला करते थे। तो गुजरात हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया गुजरात के बाद रणथंभौर, मेवाड़, मालवा और जालोर। तो 1298 में उलुग खान नुसरत खान को नियुक्त किया और अहिल्यावाड़ पर अधिकार कर लिया। रायकर्ण गुजरात के बघेला राजा को हराया और उसकी पत्नी को हरम में डाल दिया, ठीक है। हरम क्या होता था, एक डिपार्टमेंट जिसमें महिलाएं जिस अलग अलग जगहों से जीते जाते थे, और जीतने के बाद उनको क्या किए जाते थे, यहाँ पे रखे जाते थे, ठीक है। तत्कालीन राजा जो हमीर देव चौहान इस दौरान जो है प्रथम जौहर के साक्ष्य मिले हैं। और आपके राजधानी चित्तौड़ जो राजा रतन सिंह और गुहिलोत जो है शासक थे, ठीक है, गुहिलोत शासक। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपका दिल्ली सल्तनत ने फारसी में बंदगान यानी कि बदगान, जिसे बंदगान कहते हैं, कहा जाता है। किसे कहा जाता था, सुल्तान द्वारा सैनिक सेवा के लिए खरीदे गए दासों को बंदगान कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदगान, ठीक है। दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख अभियान चलाए गए थे, जैसे आपका इसमें मुख्य जो इसका सेनापति था जिसका नाम क्या है, मलिक काफूर, गुजरात के बाजार से जो है 1000 दिनार में खरीदा गया, लेकिन इसे जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो गुजरात के बाजार में जो है 1000 दिनार में मलिक काफूर को, एक जो गुलाम है, इसको खरीदा था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और पराजित शासक एवं राज्यों की बात करें तो 1308 में रामचंद्र को हराया, 1309 में वीर बल्लभ तृतीय को हराया, 1311 में प्रताप रुद्रदेव को हराया, और 1311 में वीर पांड्या को हराया था। तो इन सभी एक्सपेडिशन में कौन था, आपका मलिक काफूर मेन रोल था इसका, ठीक है। यादव वंश के जो थे रामचंद्र देवगिरी में, होयसल वंश द्वार समुद्रम के वीर बल्लभ को हराया था, ककातिया वंश के वारंगल प्रताप रुद्र को हराया था, और वीर पांड्या जो पांड्य वंश के मदुरै से थे उनको हराया था। इस्लामी लेखक थे जो जियाउद्दीन बरनी के समकालीन थे, उन्हें फतवाए जहानदारी एवं तारीखे फिरोज शाही लिखी थी, ठीक है। विशेष बात करें तो मदुरै विजय के बाद मलिक काफूर जो है मलिक नायाब यानी कि सुल्तान का व्यक्तित्व प्रतिनिधि बन गया, और दक्कन अभियान के बाद जो है आपके अलाउद्दीन द्वारा ली गई उपाधि क्या थे, सिकंदर सानी, ठीक है। तो दक्षिण में जब उसका सैन्य कमांडर
क्या नाम था उसका, बोलिए। मलिक काफूर जब जीत करके आया तो क्या हुआ, सिकंदर सानी, यानी कि सिकंदर कौन था जिसने बहुत सारे जगहों पे विजय हासिल की थी। दरबारी कवि जो है वो कौन था, खुसरो। अलाउद्दीन ने अपने पसंदीदा दरबारी कवि नाम था खुसरो, उसको तूते हिंद की उपाधि दी, भारत का तोता कहा, ठीक है। और भारत में कव्वाली की शुरुआत किसने किया था, कवि खुसरो ने। तबला एवं सितार का आविष्कारक भी यही है, और खुसरो ने ही खिलजी को सुल्तान जहां कहा था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा था, सुल्तान जहां। और वो फारसी भाषा में जो है आपके ख्वाजुद्दीन उल फुतुह जो है जोहर उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसकी जो प्रमुख पुस्तक थी तुगलकनामा एवं नूह सिफह, ठीक है, नूह सिफह। तो याद रखिएगा। तो आपके कुतुब परिसर में जो है एक भव्य प्रवेश द्वार है, अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं, किस सुल्तान ने बनवाया था, तो आपके अलाउद्दीन खिलजी। अभी बताए थे ना, दिल्ली सल्तनत के पास जो घुसने का जो दरवाजा है जिसका नाम है अलाई दरवाजा, तो इसको किसने बनवाया था, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो सीरी के शहरों जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, और दिल्ली सीरी शहर को दिल्ली के 7 शहरों में दूसरा था। दिल्ली का पहला शहर था तोमर वंश द्वारा स्थापित किला राय पिथौरा। दिल्ली में अलाउद्दीन का जो है मकबरा है ना, दिल्ली में अलाउद्दीन का मकबरा देखने को मिलेगा। 1316 में 1000 दिनारी कहलाने वाले मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया, लेकिन अलाउद्दीन के 2 पुत्र थे, मुबारक जो 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया था, उमर है ना, तो मुबारक और उमर ये 2 थे। मुबारक ने बाद में मलिक काफूर और उमर की हत्या कर दी। तो ये जो है मुबारक ने जो क्या किया था, मलिक काफूर और उमर की हत्या कर दी, और खुसरो खान जो 1320 ईस्वी में मुबारक की हत्या कर दी। तो देखिए मुबारक की हत्या किसने कर दी, खुसरो खान ने, और यहाँ पे सिंहासन पर कब्जा कर लिया। जो अलाई किला दिख रहा है आपको, हौज खास, ठीक है, फिर है आपका 1000 सुतु यानी कि 1000 खंभों का महल, अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार यानी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर किला जो विजय टावर या विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, मालवा एवं गुजरात पर विजय के बाद जो है ये 9 मंजिला इमारत बनाया गया था। 2013 में यूनेस्को विरासत जो है स्थल में इसको चित्तौड़ किला जो है मौर्य वंश के राजा चित्रांग मौर्य ने, जिसे चित्रांगदा भी कहा जाता है, द्वारा निर्मित, और बाद में राजा कौन थे, राणा कुंभा द्वारा इसको पुनर्निर्मित किया गया था, है ना, रणथंभौर किला याद रहेगा। आपका दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध में लूटे गए माल निम्नलिखित कौन सा कर लगाया जाता था, खम्स, ठीक है, खम्स याद रखिएगा। कर एवं राजस्व प्रणाली की बात करें तो भूमि मापन के आधार पर जो टैक्स लिया जाता था, भूमापन को, भू राजस्व को खराज कहते थे, जो उपज का आपका 50% तय करता था। आपका घरों पे जो टैक्स लगता था उसे घरी कहा जाता था, गृह कर, और चरी मतलब चारगाह पे टैक्स लगाया जाता था। जजिया जो होता था गैर मुसलमानों पे लगता था, और जकात जो होता था वो मुस्लिमों पे लगाया गया टैक्स होता था, ठीक है। प्रमुख अधिकारी मुस्तक राज या मुस्त शरीफ जो है ये राजस्व और बकाया वसूलने वाला जो है विशेष अधिकारी होता था, और ये अमील होता था संग्राहक, और गुमास्ता जो होता था ये अभिकर्ता, और नायाब जो होता था सुल्तान का उप प्रतिनिधि किया करता था, और वजीर जो होता था वो क्या था, प्रधानमंत्री, ठीक है। सैन्य सुधार के लिए आपके अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा एवं दाग सिस्टम शुरू किया था। चेहरा क्या होता था, तो सैनिकों को पहचान के लिए जो दिया गया था जिसे हम हुलिया कहते हैं, और आपके घोड़ों के लिए जो है प्रथा शुरू की गई थी दाग, ठीक है। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए कौन सा सुल्तान जिम्मेदार है, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक, अब हम बात करते तुगलक वंश की, तो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक आपके गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में शासन किया। मूल रूप से गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, जिसने खुसरो खान यानी कि खिलजी राजवंश के, है ना, अंतिम राजा की हत्या कर दी और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। निर्माण की बात करें तो तुगलकाबाद शहर यानी कि दिल्ली का जो तीसरा शहर है, तुगलकाबाद किले का निर्माण करा था, ठीक है। तो तुगलकाबाद क्या है, दिल्ली का तीसरा शहर, तुगलकाबाद में जो है वहाँ पे तुगलक किले का निर्माण करवाया था। मृत्यु की बात करें तो एक दुर्घटना में किसकी मृत्यु हो गई, आपके
गयासुद्दीन बलबन, और इसका उत्तराधिकारी बना इसका पुत्र, नाम था जौना खान, जिसे उलुग खान भी कहते हैं, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से लेकर 1351 तक लगभग 26 साल इसने भारत में शासन किया। इसका मूल नाम था जौना खान। सबसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी प्लान, कहते हैं ना कभी कभी किसी का, क्या कहते हैं, बोलिए, अरे कभी कभी जो होता है ना, जो लक कहते हैं ना, वो साथ नहीं देता। तो ऐसा ही समझिए, ये बहुत खराब लत के साथ है ना जन्म दिए थे। सबसे बुद्धिमान मूर्ख, यानी कि उसका साम्राज्य सभी में सबसे बड़ा था। धार्मिक यात्रा की बात करें तो मुइजुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान यही था। नियुक्तियों की बात करें तो उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को उच्च पद पर बैठा दिया था। क्या कहा था कि अगर सभी अलग अलग है ना जगहों से लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना। तो अजीज खुमार, जो एक शराब बनाने वाला था, उसको गद्दी पे बैठा दिया है ना राजा के दरबार में। फिरोज हजाम जो था एक नाई था, उसको एक पद दे दिया। मन का आपका तबाक जो था रसोईया था, उसको बैठाया है ना। लड्डा एम पीरा एक माली था, उसको भी आपके यहाँ पे जैसे एक राजा होता है, अलग अलग मंत्री होते थे ना, तो उन जगहों पे बैठाया था इन सबको। तो यही है। प्रमुख प्रयोग की बात करें तो इसने ये जितना भी प्रयोग किया विफल रहा। तो यहाँ देखिए द्वाब यानी कि कराधान। द्वाब में कराधान, द्वाब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको द्वाब कहते हैं। तो इसमें टैक्स वसूलना, 1326 ईस्वी में टैक्स वसूलने का शुरू किया। राजधानी को स्थानांतरित किया 1327 में दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी में। सांकेतिक मुद्रा जो है 1329 में उच्च मूल्य वाली कांस्य मुद्रा की शुरुआत की। और खुसरो आपका खुरासान अभियान किया 1329 में जीतने के लिए, लेकिन वहाँ प्रस्तावित लेकिन कार्यान्वित नहीं हुआ, जीत नहीं पाया। और कराचील अभियान चला 1330 ईस्वी में। सुधार की बात करें तो सौंधर ऋण यानी कि सोने के बदले नकद एवं तकावी ऋण दिया। दीवान कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की इसने। वास्तुकला की बात करें तो जहाँपनाह शहर है ना, दिल्ली का चौथा शहर, और बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का भी निर्माण किसने किया था, तो इसी ने। साहित्य की बात करें तो इब्न बतूता जो मोरक्को का एक यात्री था, रेहला नामक पुस्तक लिखा था, इसी के समय काल में आपको समकालीन था, याद रखिएगा है ना। तो इब्न बतूता बगल में जूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोरक्को का एक यात्री था जो समकालीन था, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। जियाउद्दीन बर्नी उसके शासनकाल के दौरान एक लेखक जिसने तारीख फिरोज शाही एवं फतवाए जाहिंदारी पुस्तक लिखी थी। डाक व्यवस्था शुरू किया, इब्न बतूता द्वारा यह वर्णित किया गया है किसने ऐसा है ना, जियाउद्दीन बर्नी ने किया है, तारीख फिरोज शाही एवं फतवाए जाहिंदारी में ऐसे बताए थे। डाक व्यवस्था की बात करें तो इब्न बतूता द्वारा बताया गया था। उलुक जो होता था अश्व डाक यानी कि 4 मील की दूरी पर रखे होते थे उलुक। क्या होता था, एक अश्व डाक यानी कि घोड़े से लेकर जा करके 4 किलोमीटर तक रहेगा तो घोड़ा से लेकर जाएगा। लेकिन वही दावा होता था पैदल डाक है ना, पोस्टमैन ऐसा जो क्या करेगा, पैदल जाएगा। 3 स्टेशन रहते थे है ना, प्रत्येक मील में 3 स्टेशन रहते थे। घंटी, ये पैदल दौड़ने वाले आगमन की घोषणा करने के लिए एक घंटी लेकर के दौड़ते थे। ठीक है, चिट्ठी आया। किस शहर किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जो संस्कृति के केंद्र के रूप में पूर्व का आपका सिराज कहा जाता था, तो है जौनपुर। ठीक है। पहलू की बात करें चंगेज खान तैमूर, तो यहाँ पे भारत पर आक्रमण, प्रत्यक्ष शासन नहीं हुआ चंगेज खान का, लेकिन ये 1221 ईस्वी में सिंध तक पहुंचा जरूर था। ठीक है। उस समय कौन था शासक, आपका इल्तुतमिश। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण हुआ। ठीक है। तो इस समय कौन थे शासक, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक 1394 से 1413 तक। इल्तुतमिश आपका 1211 से लेकर 1236 तक। मलिक सरवर की बात करें तो मूल रूप से एक हिजड़ा जो ख्वाजा सरा थे है ना, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के समय जो है उच्च पद पर पहुंचे। उन्होंने स्वतंत्र होकर जौनपुर में सरकी वंश की नींव रखी और राजधानी जो है आपका जौनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से सरकी वंश ने जो है जौनपुर की शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। तो याद रखिएगा जौनपुर जो शहर उत्तर प्रदेश में है इसको शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाया। जौनपुर को उस समय सिराज हिंद कहा जाता था। ठीक है।
फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो अगला है 1200 आपका 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच किसने शासन किया था? तो है आपका कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का अगला उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक, जो सैन्य नीति सैनिकों को नगद भुगतान नहीं किया जाता था बल्कि उसे वजह नामक गांवों के भू राजस्व पर असाइनमेंट द्वारा भुगतान किया जाता था। एकता प्रणाली को फिर से ये वंशानुगत बना दिया फिरोज शाह तुगलक। और उलेमा, एक धार्मिक अधिकारी का निर्माण किया। समाज, एक धार्मिक अधिकारी होता था जो क्या करता था? देखरेख करता था कौन किस धर्म को मान रहा है। सामाजिक कार्य की बात करें तो उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को आपका फारसी में अनुवाद शुरू करने वाले पहले सुल्तान बने। और दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की थी। किसे? दारुल सिफा। एक नया विभाग बनाया, दीवान खैरात, और गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक डिपार्टमेंट होता था। ठीक है। तो कराधान की बात करें तो कुरान पर आधारित वो कितने तरह के? 5 तरह के टैक्स हैं। यहाँ पे देखिए, खराज, भूमि पर टैक्स लगेगा 1/10 भाग। ठीक है, 10 पार्ट पे 1 भाग आपको देना होगा। जक़ात, संपत्ति पर 2% टैक्स देना होता है आपके मुस्लिमों को। और जजिया होता था गैर मुस्लिमों पर लगाया गया टैक्स। उसके समय में यह एक अलग टैक्स बन गया था। किसके समय में? आपके मोहम्मद बिन आपके क्या बोले फिरोज शाह तुगलक के समय में। खम्स की बात करें तो युद्ध के दौरान जो भी धन लूटा जाता था उसका 1/5 भाग राजा को प्रदान किए जाते थे, है ना। सिंचाई कर की बात करें तो उन्होंने नहरों की मरम्मत एवं शक ए सर्व यानी कि सिंचाई टैक्स और साहिल ए सर्व एक वाटर टैक्स लगाया था। किसने? आपका फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला है शहरों का निर्माण। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, है ना, जो है जोना के नाम पे रखा गया। फिरोजाबाद जो है आपको दिल्ली का 5वां शहर, जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण भी इन्होंने करवाया। व्यक्तिगत तथ्य एवं राज्याभिषेक की बात करें तो फतुहात जो है फिरोज शाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। और 1351 में थट्टा यानी कि सिंध पाकिस्तान में हुआ था इनका राज्याभिषेक। ठीक है। उत्तराधिकारी एवं तुगलक वंश का अंत। खाने जहां जो है जो मकबूल FST का शक्तिशाली वजीर था, जो जिसका उसका पुत्र का नाम थे खाने जहां द्वितीय, जो वजीर बना लेकिन उसके राजकुमार मोहम्मद के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा। और नसरुद्दीन महमूद शाह जो है वो सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया विभाग दीवाने कोही, है ना, किस कार्य से निपटने के लिए बनाया था? तो दीवाने कोही ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपको याद रखना है। दीवाने बिजारत ये वित्त विभाग होता है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। दीवाने रिसालत ये है अपीले विभाग। दीवाने मुस्तकराज ये बकाया विभाग होता है। दीवाने रियासत जो है ये वाणिज्य विभाग। कोही होता था कृषि विभाग। बंदगान होता था दास विभाग। खैरात है आपका दान विभाग। और आपका दीवाने इस्तियाक जो है ये आपका है पेंशन विभाग। तो यहाँ देखिए नीचे के 3, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक ने कृषि विभाग बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया एवं वाणिज्य विभाग। सैन्य विभाग बनाया था दीवाने अर्ज आपका बलबन ने। ठीक है। तो राजवंशों को मिलाना है। ठीक है। तो खिलजी वंश तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। आपका B का 3, तो B का 3 यहाँ पे है, B का 3 यहाँ पे भी है। तो ये एक ठो एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरा है आपका कौन सा? तोमर, अनंगपाल तोमर। ठीक है। ये तो A का 2 नंबर, A का 2 नंबर इसी में है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तैमूर शासक की बात करें तो सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इन्होंने भारत में शासन किया। दिल्ली सल्तनत के आपके चौथे वंश हैं ये सैयद वंश। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। अंतिम मुगल तुगलक शासक जो थे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में ये आक्रमण हुआ था। तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया। और 1405 ईस्वी में चीन अभियान के दौरान तैमूर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे खिज्र खान 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया। दौलत खान को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की, है ना, जिसे रैयत आला कहते हैं। रैयत आला की उपाधि धारण किए थे। सैयद वंश के कुछ तथ्यों की बात करें तो ये कुलाह दरार यानी कि टोपी पहनने वाले कहे जाते हैं। ये जो है याहया बिन अहमद सिरहंदी की पुस्तक जो है तारीख मुबारक शाही के अनुसार सैयद जो क्या थे? पैगंबर के
मोहम्मद पैगंबर के आपके वंशज थे। और पानीपत के जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किस आपके वर्ष परास्त किया था? तो 1526 ईस्वी में। लोदी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1521 ईस्वी तक इसने भारत में शासन किया था। और बहलोल लोदी हुए 1451 से आपका 1489 तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। ये जो प्रमुख ये लोदी वंश की स्थापना जौनपुर के सरकी वंश को आपका पराजित कर सल्तनत में मिलाया था। और सिकंदर जो है ये आगरा की जो है स्थानांतरित की कृषि सुधार, सत्ता, अनाज, ग्रंथों का संकलन है ना, इसने कराया था। ठीक है, फारसी अनुवाद कवि गुलरुखी है ना, तो गुलरुखी नाम से कवि लिखा करते थे सिकंदर लोदी। और कठोर नीति से अमीरों में जो है असंतोष। और 1526 ईस्वी में पहली पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित कर दिया? इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली वंश का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। सिकंदर की बात करें, सिकंदर लोदी तो 1489 से लेकर 1526 ईस्वी तक सिकंदर ने भारत में शासन किया, निजाम शाह के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में राजधानी को कहाँ से कहाँ? दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। ठीक है, कृषि को मापने के लिए 32 अंकों का एक गज सिकंदरी नामक एक सिकंदर एक गज की शुरुआत की। एक कवि भी थे जो गुलरुखी नाम से जो है ये फारसी भाषा में कविताएं लिखा करते थे। और दिल्ली में मोट की मस्जिद जो है आपके दोहरे गुंबद वाली संरचना बनाने का आदेश दिया था। किसने? आपका सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी की बात करें तो 1527 से 1526 ईस्वी तक इन्होंने भारत में शासन किया। इसके बाबर के साथ पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा। अब बाबर ने अपनी सेना को तुलगमा पद्धति से पराजय किया और बाबर ने गन पाउडर और तोपखाना का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये तुलगमा पद्धति जिसमें क्या होता था, बीच के कुछ ऐसे हमले करेंगे और कुछ सैनिक ऐसे घेरते थे है ना, और मारते थे, तुलगमा पद्धति। बाबर को दौलत खान द्वारा आपका क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था कि आइए है ना, किसको मारने के लिए? इब्राहिम लोदी को। आपका खतौली युद्ध जो है 1517 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और कुछ समय के लिए जो है उसे बंदी बनाया था। युद्ध की बात करें तो राजपूतों की शक्ति और दिल्ली सल्तनत की कमजोरी की उजागर करता है। तो याद रखिएगा, यह युद्ध जो है आपका खतौली का युद्ध, ये क्या बताता है? राजपूतों की शक्ति और दिल्ली सल्तनत को कमजोरी को उजागर करता था, है ना, क्या वीकनेसेस है। राजा का काम जो है सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। निम्नलिखित में से किसे 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में उपरोक्त वाक्य लिखा था? तो है फके मुदब्बिर। अबुल फजल की बात करें तो 1551 से 1602 ईस्वी अकबर के दरबार के दौरान जो प्रमुख नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, है ना। ये गुलाम साम्राज्य के वजीर एवं इतिहासकार एवं विचारक थे, जिन्होंने आईने अकबरी, अकबरनामा जैसी महान कृतियां लिखी है, जिनकी हत्या अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर के षड्यंत्र से हुई थी। ठीक है, फके मुदब्बिर जो है 1157 से लेकर 1236 ईस्वी ने जो है दो प्रमुख पुस्तकें सजराए अंसाब यानी कि वंशावली का वृक्ष एवं आदाब उल हरब या अल सजा जो है युद्ध और वीरता का शिष्टाचार, ये ग्रंथ दिल्ली सल्तनत और घुरिल काल की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अब अमीर खुसरो कुछ प्रमुख यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से इतिहासकार हुए, विद्वान हुए जो किसके समय काल में आए थे, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के काल में तवारीख के लेखक कौन थे? तो आपके थे आपके तवारीख के लेखक कौन हुआ करते थे? तो आपके प्रशासक एवं कवि और राज दरबारी। पद्मावत प्रसिद्ध पुस्तक जो सूफी काव्य है, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में आसपास की अवधी भाषा में, मतलब उस समय लोकल लैंग्वेज जो अवधी भाषा थी उसमें लिखे थे। ठीक है, चलिए, तो ये था जीके पीवाई की सीरीज का आपका लेक्चर नंबर 21। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल कहीं और देख सकते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।